वेलकम टू माय क्लास। हम आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 और यह एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 में टोटल 20 क्वेश्चन है और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 20 क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड करके यानी एक वीडियो में 1 से 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इस तरीके से 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं, यानी 3 पार्ट वीडियोज कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं यह लास्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अ सम ऑफ 700 रुपीज is to be used to give 7 cash prizes to student of a school। तो एक स्कूल में 700 रुपीज का कैश प्राइज है जो 7 स्टूडेंट को 7 कैश प्राइज है, तो 7 स्टूडेंट को दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the price। सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल जो प्राइस है 700 रुपीज का है, टोटल जो प्राइस है 700 रुपीज का है और 7 स्टूडेंट को दिया जाएगा, 7 स्टूडेंट को दिया जाएगा। और एक कंडीशन और है कि 20 रुपीज कम होता जाएगा, यानी रिड्यूस होता जाएगा इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे को मिला x, एक बच्चे को मिला x, तो दूसरे बच्चे को x माइनस 20, यानी इससे 20 माइनस करके इसको मिलेगा। तो अगले वाले बच्चे को कितना मिलेगा? x माइनस 40। अब इसमें से और 20 माइनस कर देंगे, अगला वाला चाहिए तो इसमें से 20 और माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 60 हो जाएगा, x माइनस 60। इस तरीके से हमारी एक एपी बन जाएगी। तो एपी एक बन जाएगी। जो जो चीज हमारे पास है उसको पहले इधर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास है टोटल SN इक्वल्स टू 700। SN कितना हो गया? 700। N इक्वल्स टू है 7, N इक्वल्स टू है 7, N इक्वल्स टू है 7। और D इक्वल्स टू कितना दिया है? D इक्वल्स टू दिया है 20 लेस, 20 लेस दिया हुआ है। तो D कितना हो जाएगा? माइनस 20, क्योंकि हर बार 20 कम होता जा रहा है। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 20। तो अब हमारे पास SN है, N है, D है। तो अगर A मिल जाए, अगर A मिल जाए तो A क्या होगी? हमारी फर्स्ट प्राइस। तो जब A मिल जाएगी तो सेकेंड प्राइस, थर्ड प्राइस और फोर्थ प्राइस आसानी से फाइंड करी जा सकती है। तो यहां से A की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, A की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा SN इक्वल्स टू है 700। SN का फार्मूला क्या होता है? N अपान 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, N अपान 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू यह हो जाएगा 700, इक्वल्स टू हो जाएगा 700। सॉल्व कर लेते हैं। N की वैल्यू क्या है? 7 अपान 2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई D कितना है? माइनस 20 है, माइनस 20 है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 700। तो सॉल्व करते हैं इसे। 7 अपान 2 इंटू 2A प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस 20 इक्वल्स टू 700। तो यह हो जाएगा 7 अपान 2 इंटू 2A माइनस
2a माइनस कितना हो जाएगा 6 120 120 इक्वल्स टू 700। तो यहां से मिल जाएगा हमें 7/2 मल्टीप्लाई में 2 करके ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लिया गया है ब्रैकेट के अंदर से, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा a माइनस 60 इक्वल्स टू 700 तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 2 और 2 कट जाएंगे, बचा क्या a माइनस 60 इक्वल्स टू 700 और यह जो 7 इधर बचा था तो डिवाइड में इधर आके 7 हो जाएगा। आगे लिखते हैं, आगे क्या हो जाएगा a माइनस 60 इक्वल्स टू बचेगा 100 तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 100 प्लस 60 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू हो जाएगा 160। यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई है। a क्या है फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट कैश प्राइस। तो फर्स्ट कैश प्राइस क्या हो गई, नाउ फर्स्ट कैश प्राइस इक्वल्स टू 160। सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी 160 माइनस 20 कम करते हुए आगे चलना है तो हो जाएगा 140। थर्ड कितना हो जाएगा 140 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120। फोर्थ कितना हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 120 माइनस 20 हर बार माइनस करते जाना है, 120 में 20 माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। अब फिफ्थ के लिए 100 में 20 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 20 इक्वल्स टू हो जाएगा 80। सिक्स्थ प्राइस कितनी हो जाएगी 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60। सेवेंथ प्राइस कितनी हो जाएगी, सेवेंथ हो जाएगी 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40। तो इस तरीके से सारी कैश प्राइस हमें मिल चुकी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो सभी प्राइस की वैल्यू मिल चुकी है, इसको रुपए में लिख लेना है, रुपए में सभी को लिख लेना है क्योंकि यह वैल्यू है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि फर्स्ट प्राइस की वैल्यू 160 रुपए, सेकेंड की 140 रुपीज, थर्ड 120 रुपीज, फोर्थ 100 रुपीज। इस तरीके से 7 कैश प्राइस की वैल्यू मिल जाती है हमें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 नंबर। तो 17 क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल में कुछ होशियार बच्चे रहते हैं जो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, एयर पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं। इसके लिए अपने स्कूल के अंदर और बाहर कुछ पौधों को लगाना चाहते हैं, प्लांटिंग करना चाहते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शंस ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। तो डिसाइड क्या किया जाता है, डिसाइड यह किया जाता है कि जिस क्लास में जो क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में 1 प्लांट लगाया जाएगा, सेकंड क्लास है तो 2 पौधे लगाए जाएंगे, थर्ड क्लास है तो 3 पौधे लगाए जाएंगे, फोर्थ क्लास है तो 4 पौधे लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से जो नंबर की क्लास रहेगी उतने पौधे लगाए जाएंगे। A section of class 1 will be plant 1 tree, a section of class 2 will be plant 2 trees and so on till class 12th क्लास तक के बच्चों को यह काम करना है। There are 3 section of each classes। एक कंडीशन और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 3 section in each class, यानी प्रत्येक क्लास की 3 sections हैं।
यानी फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन हैं, सेकेंड क्लास के भी 3 सेक्शन हैं, थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन हैं। इसी तरीके से जितनी क्लासेस हैं सभी के 3 सेक्शंस हैं। तो फर्स्ट क्लास में जैसे 3 सेक्शन हैं, तो ए सेक्शन वाले एक पौधे लगाएंगे, बी सेक्शन वाले भी एक पौधे लगाएंगे, सी सेक्शन वाले भी एक पौधे लगाएंगे। सेकेंड क्लास में 3 सेक्शन हैं, तो ए सेक्शन वाले भी 2 पौधे लगाएंगे, बी सेक्शन वाले भी 2 पौधे लगाएंगे, सी सेक्शन वाले भी 2 पौधे लगाएंगे। इसी तरीके से यह जो 12 है, 12th क्लास में सेक्शन ए वाले बच्चे भी 12 प्लांट लगाएंगे, सेक्शन बी में भी 12 लगेगा और सेक्शन सी में भी 12 लगेगा। तो इसे इसे एक एपी बना लेते हैं, इसे एक एपी बना लेते हैं और उसे फिर सॉल्व करते हैं, उसे फिर सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है उसे पहले लिख लेते हैं, फॉर फर्स्ट क्लास नंबर ऑफ ट्रीज मान लेते हैं 1। सेकेंड क्लास के लिए कितने पौधे हैं, मान लेते हैं 2। थर्ड क्लास 3। इस तरीके से 12th क्लास भी, 12th जो क्लास है, ये बच्चे भी पौधे लगाएंगे। तो 3 सेक्शन हैं, तो सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नंबर हमारा हो जाएगा 3, 6, 9 और जो 12 क्लास के हैं तो हो जाएगा 36। तो हमारी एपी क्या बन गई है, एपी बन गई है 3, 6, 9 इज एंड सो ऑन 36। इस तरीके से हमारी एपी एक बन गई है। इस एपी में जो है हमारे पास उसे लिख लेते हैं, उसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास है a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू है d इक्वल्स टू 6 माइनस 3 हो जाएगा, d इक्वल्स टू भी 3, 6 माइनस 3 और an कितना दिया हुआ है, an दिया हुआ है 36 और n दिया हुआ है 12। टोटल क्लास 12 हैं, तो निकाल लेते हैं। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, सारे बच्चों के द्वारा कितने पौधे लगाए गए हैं, यानी हमें क्या निकालना है, SN निकालना है, SN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो SN की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से क्या होता है, SN इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास है। n की वैल्यू है 12/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। सॉल्व कर लेते हैं इसे, यह हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई 3। तो यह हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 33। तो यह हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 39 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 234 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अब, therefore 234 trees
will be planted by the students 234 ट्रीज बच्चों के द्वारा लगाए जाते हैं। इसी के साथ 17 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter is and so on as shown in figure 5.4। यहाँ पे फिगर अभी नहीं बना हुआ है, मैं बनाता हूँ अभी। What is the total length of such a spiral made up? तो सबसे पहले स्पाइरल जैसे आपके बुक में बना हुआ है, बुक में जो स्पाइरल बना हुआ है उसे बना लेते हैं। तो इस तरीके से लाइन बनी हुई है, इस तरीके से लाइन बनी हुई है और सेंटर में है ए, सेंटर में है ए, ए से एक सेमी सर्कल बना, यह बी से स्टार्ट होगा तो यह एक सेमी सर्कल बन जाएगा। और इस जहां पे यह सेमी सर्कल समाप्त होता है, जहां से यह सेमी सर्कल समाप्त होता है तो यहीं से एक नीचे की ओर सेमी सर्कल इस तरीके से बनेगा। और यह सेमी सर्कल जहां पे समाप्त होगा तो उसके बाद यह सेमी सर्कल इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और यह इस तरीके से यह एक स्पाइरल बन रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है? इस स्पाइरल की लेंथ को फाइंड करना है। इसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस 0.5 से स्टार्ट किया गया है, यानी यह जो सेमी सर्कल है, यह जो सेमी सर्कल है तो इसकी रेडियस यानी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है 0.5 है, इसकी वैल्यू है 0.5। और उसके बाद यह जो नीचे की तरफ स्पाइरल बना हुआ है इसकी रेडियस हो जाएगी यह रेडियस हो जाएगी। तो इसकी लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर, यानी इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है तो यह होगा 1 सेंटीमीटर। इसके बाद यह जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल यानी पूरे आधा सर्कल, सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, तो यह जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस हो जाएगी यहां से यहां तक, वह कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यह जो सेमी सर्कल है, यह सेमी सर्कल जो है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ ए से यहां तक हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यह जो रेडियस दी हुई है यह बन जाएगी हमारी एपी बन जाएगी। और इस एपी से हम एसएन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो एसएन निकलेगा तो इस स्पाइरल का क्या होगी, लेंथ हो जाएगा। इस स्पाइरल का लेंथ क्या होगा, इस एपी का एसएन। तो बहुत ही इजी है, इसे एक एपी बना लेते हैं। पहले हमारी एपी क्या बन जाएगी, यहां से एपी क्या है हमारी, एपी इक्वल टू, क्वेश्चन में आपके एक नीचे हिंट भी दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ है, टेक पाई की वैल्यू 22/7 हमें लेनी है। और तो इस सेमी सर्कल में जैसे स्टार्ट जो बी से हो रहा है
तो इस सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है कितना होता है, पाई आर। जो पूरा सर्कल होता है इसका पूरा पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो आधे का कितना हो जाएगा, पाई आर। तो हम सेमी सर्कल का फाइंड कर रहे हैं, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई आर, पाई आर। तो जो हमारी एपी है, तो यह रेडियस है, यानी आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है। तो 0.5 सेंटीमीटर यह क्या है, पहला रेडियस हो गया, पहला सेमी सर्कल का। तो यह कितना हो जाएगा, पाई आर में जब वैल्यू रखेंगे तो यह हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 0.5, तो हो जाएगा यह 0.5 पाई, 0.5 पाई। तो पहला हमारा एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया 0.5 पाई। इसी तरीके से पाई आर में सेकंड रेडियस रखेंगे, तो पाई मल्टीप्लाई 1.0 इक्वल्स टू हो जाएगा 1.0 पाई। तो 1.0 पाई, तो पाई ही इसकी वैल्यू आएगी। सेकंड क्या हो गया, पाई। अब इसी तरीके से थर्ड निकालेंगे 1.5 सेंटीमीटर, तो पाई मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा यह 1.5 पाई, 1.5 पाई, 1.5 पाई हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सच स्पाइरल मेड अप 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, 13 सेमी सर्कल बनते हैं, तो यानी 13 टर्म कहाँ तक जाएंगे, 13 टर्म तक जाएंगे, क्योंकि 13 सेमी सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, a इक्वल्स टू है 0.5 पाई, 0.5 पाई, d इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस 0.5 पाई इक्वल्स टू 0.5 पाई पूरा पाई, जैसे 1x माइनस हाफ एक्स इक्वल्स टू 0.5x, 0.5 हाफ होता है, तो पाई माइनस 0.5 हाफ निकाल दिए तो हाफ बच गया, तो डी की वैल्यू हो गई 0.5 पाई। और क्या है, n इक्वल्स टू दिया हुआ है 13 टर्म, क्योंकि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल 30, इसी तरीके से जो स्पाइरल बन रहा है तो 13 सेमी सर्कल बनेगा। तो हमारे पास a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। तो अब निकाल लेते हैं Sn। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे Sn। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व कर लेते हैं इसे। n की वैल्यू कितनी है, 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी थी, 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस n-1 मीन्स 13-1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू भी थी 0.5 पाई, 0.5 पाई। सॉल्व कर लेते हैं इसे, यह हो जाएगा 13/2 इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और हो जाएगा यह 1.0 पाई प्लस 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई, तो यह हो जाएगा 13/2 इंटू 1 पाई 1 जा पाई, यहाँ पे से पाई ही होगा, पाई प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 5 जा 60 और यह हो जाएगा 6.0 पाई, 6.0 पाई। तो यहाँ से
यहां से Sn की वैल्यू हो जाएगी Sn इक्वल्स टू 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई, पाई प्लस 6 पाई हो जाएगा 7 पाई, 7 पाई सॉल्व कर लेते हैं। 13/2 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर पाई इक्वल्स टू 22/7 था, पाई इक्वल्स टू 22/7 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 22/7 हो जाएगा। 7 और 7 कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 11। Sn इक्वल्स टू 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 प्लस 1 14, 143 सेंटीमीटर। तो जो स्पाइरल की लेंथ है, स्पाइरल की जो लेंथ है वह कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द टोटल लेंथ ऑफ length of required semicircle equals to 143 सेंटीमीटर, और यह हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 200 लॉक्स आर स्टॉक्ड, 200 लॉक्स स्टॉक्ड हैं। तो इस तरीके से लॉक्स रखे हुए हैं, इस तरीके से लॉक्स रखे हुए हैं जो इमेज में यह बना हुआ है। इन द फॉलोइंग मैनर्स 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो 20 लॉक्स हैं वह बॉटम रो में रखे हुए हैं, यानी जो सबसे नीचे वाली रो है, ये वाली जो रो है, यह जो रो है, ये वाली, इस रो में 20 स्टॉक्स रखे हुए हैं, 20 लॉक्स रखे हुए हैं, और उसके बाद नीचे से बॉटम में 20 रखे हुए हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 16 है, इस तरीके से रखे हुए हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 20 लॉक्स प्लेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 200 लॉक्स रखने के लिए कितने रोज, जैसे ये 1 रो हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लॉक्स हैं। तो दो चीज फाइंड करनी है कि सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉक्स हैं, और 200 लॉक्स को रखने के लिए टोटल कितने रो चाहिए हमें। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारी एपी क्या बन हो गई है, एपी है हमारी 20 19, क्यों, बॉटम रो में 20 लॉक्स हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, इस तरीके से हमारी एपी बन गई है। और क्या क्या है हमारे पास है a इक्वल्स टू 20, d इक्वल्स टू 19 माइनस 20 माइनस 1, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो हमें फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसे लास्ट में लिखते हैं। और क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है। टोटल 200 लॉक्स हमें प्लेस्ड करने हैं, यानी Sn कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, An फाइंड करना है। An क्या है,
an हमारी क्या हो जाएगी, जब यह AP बन रही है, AP का यह फर्स्ट टर्म है, यह सेकंड टर्म है, यह थर्ड टर्म है, तो यह लास्ट टर्म हो जाएगी। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी an। तो इस तरीके से जो चीज दी हुई है उसको यहाँ पे लिख लिया गया है। अब निकालते हैं Sn। Sn का फार्मूला, Sn इक्वल्स टू दिया हुआ है 200, Sn इक्वल्स टू दिया हुआ है 200। Sn का फार्मूला यहाँ पे रखते हैं। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 200 वैल्यू दी हुई है, 200 वैल्यू दी हुई है। जो जो वैल्यू हमारे पास हैं पुट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू नहीं है तो नहीं रखी जाएगी। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 20 प्लस n-1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू 200। तो यह हो जाएगा n/2 इंटू 22 जा 40, 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू 200। 2 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा इधर 400, इधर क्या बचेगा n इंटू यह बचेगा n इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई 2। यह 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है तो यह हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो यह हो जाएगा हमारा माइनस n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल्स टू 0। यह हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस 41n माइनस 400 है तो क्या हो जाएगा प्लस 400 इक्वल्स टू 0 तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो यह हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। सिंपल सा क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, 400 मल्टीप्लाई करने पर 400 आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर ऐसे दो नंबर ढूंढिए कि मल्टीप्लाई करने पर 400 आए और प्लस है तो ऐड करने पर 41 आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो 25 और 16 ऐड करने पर 41 आएंगे और 25 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 400 आएगा। सॉल्व करते हैं इसे, n इंटू n माइनस 25 माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर n की दो वैल्यू आएगी। इफ n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 then n equals to 25. If n minus 16 equals to 0, n minus 16 equals to 0, then n equals to कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर हमें n की दो वैल्यू मिल गई है। यहाँ पर हमें n की दो वैल्यू मिल गई है। तो दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू सही है इसे हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें n की दो वैल्यू मिल गई है तो an निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस इंटू डी। तो इस an में एक बार 25 को रखते हैं क्योंकि n इक्वल्स टू 16 आया है और 25 दो वैल्यू आई हुई हैं।
दोनों कौन सा सही है यह चेक करने के लिए पहले 16 रखते हैं, फिर 25 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो an इक्वल्स टू, इफ n इक्वल्स टू 16, देन an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देन an इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है, a है 20, d है -1, 20 प्लस 16 -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू हो जाएगा 20 -16 प्लस 1 इक्वल्स टू 20 में 16 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 को माइनस प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो an कितना आ गया 5, an आ गया 5। इफ n इक्वल्स टू 16, n इक्वल्स टू 25 रखते हैं, यहाँ पे n इक्वल्स टू 16 रख के देखा गया, यहाँ पे रख लेते हैं n इक्वल्स टू 25। तो an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, an हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an का फार्मूला लिखा हुआ है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। 20 -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम इधर भी -1 का मल्टीप्लाई जो हुआ है तो +16 था तो -16 हो गया है, और -1 था तो +1 हो गया। सेम इसी तरीके से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -25 प्लस 1। 20 में से 25 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, -5 में +1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -4। an कितना आ गया -4। an क्या है हमारा, an क्या है, an लास्ट टर्म है इस रो की लास्ट टर्म है, यानी टॉप रो में सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं वह हमें कौन बताता है, an बताता है। तो an -4 लॉग्स तो नहीं हो सकते हैं, नंबर ऑफ लॉग्स निगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो यह जो हमारा आंसर है यह इनवैलिड होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या हो गया 16 पहला आंसर हो गया नंबर ऑफ रोज, एंड 5 logs are in the top row में 5 logs हैं और टोटल रोज कितनी हो गई 16 हो गई। तो इस तरीके से 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्टार्टिंग लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है, तो क्वेश्चन इसमें अधूरा है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक इट with it, drops into the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and the continue in the same way until all potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इमेज बना देता हूँ जो कि इसमें नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर एक बकेट रखा हुआ है, तो एक लड़की है जो यहाँ पर एक पोटैटो रखा हुआ है और
इस तरीके से टोटल कितने पोटैटो रखे हुए हैं? 10 पोटैटोज, टोटल 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में है कि इस बकेट से फर्स्ट पोटैटो की जो डिस्टेंस है वह 5 मीटर है, और यहां से यह जो सेकेंड पोटैटो है इसकी डिस्टेंस है 3 मीटर, और इस पोटैटो से इस पोटैटो की डिस्टेंस भी 3 मीटर है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो पोटैटोज रखे हुए हैं तो आपस में 3 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो कंडीशन क्या है कि इसे यहां से 5 मीटर यहां तक जाएगी, इस पोटैटो को लेकर इस बकेट में वापस आके डालेगी, फिर दोबारा यहां से यहां तक रन करेगी, और यहां से सेकंड पोटैटो को उठाकर वापस जाएगी और इस बकेट में डालेगी, फिर वापस जाएगी थर्ड पोटैटो के पास और यहां से पोटैटो को लेगी और वापस आएगी इस बकेट में डालेगी, और इसी तरीके से जितने भी पोटैटो हैं तो यह दौड़ कर जाएगी और सभी पोटैटो को बकेट में डालेगी। इसका इतना काम है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि इसे सारे पोटैटोज को इस बकेट में डालने के लिए कितना रन करना पड़ेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा। डिस्टेंस क्लियर है, बकेट से फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है 5 मीटर, और फर्स्ट पोटैटो से सेकंड पोटैटो की जो डिस्टेंस है 3 मीटर, और 3 मीटर के डिस्टेंस में पोटैटोज रखे हुए हैं, 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। एपी एक बना लेते हैं। एपी जो बकेट से फर्स्ट पोटैटो की जो डिस्टेंस है वह कितनी है? 5 मीटर, वह कितनी है? 5 मीटर। और इस बकेट से सेकेंड पोटैटो की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 + 3 कितनी हो जाएगी? 8 मीटर, 8 मीटर। अब यहां से यहां तक है 8, सेकेंड तक 8 है, तो थर्ड पोटैटो तक 3 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 मीटर। फिर आगे इसी तरीके से 3 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 मीटर। इस तरीके से हमारी यह एपी बन जाती है, हमारी एपी बन जाती है। इसमें हमारे पास है क्या क्या? a = है 5, यानी फर्स्ट टर्म है 5, d = है 8 - 5, 3 मीटर 3 हो जाएगी, और n कितना है? n दिया हुआ है, टोटल 10 पोटैटोज हैं, तो नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं? 10, तो n कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। n कितना हो गया? 10 हो गया। तो हम फाइंड कर लेते हैं Sn। Sn फाइंड कर लेंगे तो इसकी टोटल डिस्टेंस निकल आएगी, टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। टोटल डिस्टेंस इस Sn से नहीं निकलेगी, लास्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि यह इसे रन करने के लिए एक बार यहां से यहां तक गई तो इतना 5 तो हो गया, पर वापस लौट के भी आ रही है, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा टोटल कितना है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से Sn पहले निकाल लेते हैं। Sn क्या हो जाएगा हमारा? Sn हो जाएगा, Sn का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर देते हैं, यह हो जाएगा 10/2 × 2 × 5 + 10 - 1 × d कितना है? 3। सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 प्लस 10 - 1 = 9 × 3। सॉल्व कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 5 × 10 + 9 × 3 = 27। तो यह हो जाएगा 5 × 37, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया? Sn = आ गया है 75 मीटर। Sn कितना आ गया? 75 मीटर। तो अब यहाँ पर यह जो Sn की वैल्यू आई है, Sn की वैल्यू आई है,
तो यह एक बार, हर बार यह दो बार इसे रन करना पड़ रहा है। जैसे एक बार पोटैटो के लेने के लिए गई, वापस सेम डिस्टेंस पोटैटो को रखने के लिए आई बकेट में, फिर अगेन सेकंड पोटैटो के पास गई, सेम डिस्टेंस कवर की उसे रखने के लिए, तो हर बार उसे 2 बार दौड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस therefore the total distance competitor has to run, टोटल डिस्टेंस कंप्यूटर को कितना दौड़ना पड़ेगा, 175 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 1 15, 2 1 जा 2 1 3, 350 मीटर उसे टोटल रन करना पड़ेगा। इसी के साथ एक्सरसाइज का 100, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, आंसर नहीं आ रहा है। 5 7 जा 35, 3 आया, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 185, यहाँ पर हो जाएगा 185। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 185 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन गलत हो गया था। तो लास्ट फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 1 जा 2 1 3, 370 मीटर इसका आंसर आएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 के टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और यह लास्ट फोर्थ पार्ट वीडियो था। फोर्थ पार्ट बाकी 3 पार्ट इस वीडियो के बाकी जो 3 वीडियो हैं 3 पार्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे।